Very good morning, students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 6. Today we continue chapter 2, components of food, and today we discuss part 3rd. So first of all of you open your science book. This is your science book, Science of class 6. So open chapter number 2. This is the chapter number 2, components of food. And today we discuss part 3. In part 3 we discuss about the balanced diet. Do you know what is the balanced diet? Why we need food? All of you know? Yes, we need food to get energy and to play alive and also for proper growth and maintenance of good health. हमें फूड की ज़रूरत तो एनर्जी के लिए होती है, यानी कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, हम जिंदा रहते हैं और हमारी प्रॉपर ग्रोथ होती है और साथ ही हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है. Our diet contains all the nutrients in proper quantity. हमारी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. So the diet should also contain a good amount of roughage and water. हाँ, उसी डाइट में गुड अमाउंट में रफेज और वाटर भी प्रेजेंट होता है जो हम खाते हैं. So a balanced diet is that diet which contains all the nutrients in proper quantity. यानी कि वो डाइट जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में यानी प्रॉपर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं, उस डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. So in different ages and according to our work we need different types of nutrients. अलग अलग एज के अकॉर्डिंग और हम सभी लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं, तो हमारे वर्क के अकॉर्डिंग सभी को डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. सो देयरफॉर वी शुड टेक द डाइट अकॉर्डिंग टू आवर वर्क. इसलिए हमें अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपनी डाइट लेनी चाहिए. और ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स, और जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है. अब जैसे प्रोटीन हमें कहाँ मिलते हैं, जैसे पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड मूंग यानी जो अंकुरित मूंग होती है, राइस, मिस्सी रोटी, सीरियल्स, बनाना, सत्तू, वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड आइटम्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. ये सभी हमें कई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ईट एक्सपेंसिव फूड फॉर बैलेंस डाइट. इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस डाइट के लिए हम बहुत ही महंगा खाना खाएं. ईटिंग एंड कुकिंग ऑफ द फूड इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. हम जो भी फूड खाते हैं और उसे जो हम कुक करते हैं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इफ़ ईटिंग एंड कुकिंग इज़ नॉट इन प्रॉपर वे देन दे लूज न्यूट्रिएंट्स. हम जो फूड खाते हैं या उनको कुक करते हैं, अगर वो हमारा सही तरीका नहीं है खाने का और पकाने का, तो उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं यानी कि कम हो जाते हैं. सो इफ़ वी वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग, जैसे हम वेजिटेबल को काट कर वॉश करते हैं और कोई जिन्हें पता नहीं तो वो फ्रूट्स भी काट कर वॉश करते हैं. अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट करने के बाद हम उनको वॉश करते हैं तो उनके अंदर जो विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं तो कई विटामिन्स उनमें से लूज़ हो जाते हैं. So the skin of many vegetables and fruits contain vitamins
एंड मिनरल्स। और देखिए वेजिटेबल्स की जो स्किन यानी कि जो उनके छिलके होते हैं उनके अंदर भी कई विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस may remove some vitamins and minerals present in them। इसका मतलब बच्चों ये है कि हम राइस और पल्सेस को लगातार हम धोते रहते हैं, कई बार हम उन्हें धोते हैं, वॉश करते हैं, तो उनके अंदर से विटामिन्स और मिनरल्स पानी के साथ बह जाते हैं। इसलिए हमें राइस और पल्सेस को ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। कभी कभी जब हम खाना पकाते हैं तो वो ज़्यादा पक जाता है ना, कि ज़्यादा पकाने से भी उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं। एंड मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेसिव वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रो अवे। और कभी कभी आपने बच्चों देखा है कि जैसे हम दाल बनाते हैं तो उसके अंदर कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है ना, कि दाल पतली हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, पानी ऊपर से निकाल कर फेंक देते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है। तो इस तरह जब हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाते समय जब पानी ज़्यादा हो जाता है और उस पानी को हम फेंक देते हैं निकाल कर, तो पानी के साथ साथ बच्चों उसके अंदर जो प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, वो भी बह जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं। सो इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे सफ़र फ्रॉम अ डिसीज़ कॉल्ड ओबेसिटी। तो इसलिए हमें खाना ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। और इसके साथ ही बच्चों आपको पता है ज़्यादा फैट की चीज़ें खाने से भी हमें नुकसान होता है। एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी। ज़्यादा फैट की चीज़ें खाने से हमें ओबेसिटी की डिसीज़ हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं डिफिशियंसी डिसीज़, यानी कि किसकी कमी से कौन सी डिसीज़ होती है। समटाइम्स आवर फूड डज नॉट कंटेन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। कभी कभी हमारे फूड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। अगर हमारे फूड में लगातार लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो कुछ टाइम के बाद वो पर्सन उसकी कमी से होने वाली बीमारी से ग्रसित हो जाता है, यानी कि उसे उसकी कमी से होने वाली बीमारी हो जाती है। तो डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेज। तो उसकी बॉडी में उसकी कमी से बीमारी हो जाएगी और उसकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिसऑर्डर हो जाएंगे। सो द डिसीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज़। तो बच्चों डिफिशियंसी डिसीज़ किसे कहते हैं, कि जब हमारी डाइट में मतलब वो बीमारी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से लंबे टाइम तक हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी कमी से जो बीमारी होती है उन्हें हम डिफिशियंसी डिसीज़ कहते हैं। Suppose if a person does not get enough protein in his diet for a long time। सपोज करो कि एक इंसान लंबे टाइम से अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहा, प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं ले रहा है, तो दैट पर्सन इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। तो उस पर्सन की जो ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाएगी और उसके स्किन और हेयर का कलर चेंज होने लगेगा और उसके फेस पर स्वेलिंग आने लगेगी और डायरिया की एक बीमारी है, वो डायरिया की बीमारी उसे हो जाएगी। इफ़ वी डू नॉट हैव कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन रिच फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
अगर हमारी डाइट में लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें ना लें हम या प्रोटीन की चीज़ें ना लें तो उसकी कमी से हमारी ग्रोथ रुक जाती है, पूरी तरह से ग्रोथ रुक जाएगी और जो पर्सन है वो एकदम पतला दुबला कमज़ोर हो जाएगा। तो इसी तरह सम डिफिशियंसी डिसीज़ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, तो कुछ और भी ऐसी बीमारी हैं जो विटामिन और मिनरल की कमी से हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल में विटामिन और मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियाँ लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं और यहाँ पे ये इनकी कमी से जो बीमारी होती है वो डिफिशियंसी डिसीज़ हैं ये, और ये उनके सिम्टम्स यानी कि उनके लक्षण हैं कि जैसे लॉस ऑफ विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न, यानी देखने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्लियरली दिखाई नहीं देता। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विज़न यानी कि ढंग से दिखाई नहीं देता। लॉस ऑफ विज़न इन नाइट, रात में दिखना बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये सभी विटामिन्स हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ये उनकी डिफिशियंसी डिसीज़ हैं और ये इनके सिम्टम्स हैं। So this chapter is completed. So I hope you understand this chapter very well. So thank you. Have a nice day.